Hello दोस्तों, welcome back to the Hollywood in the Explain. Before starting the video, make sure you give like, subscribe and press the bell icon so you never miss an update. मोंटू टनीवा, जहाँ एक मिलियनर मेटल की माइनिंग करता है, फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सेरीज होता है। साथ ही मिलियनर को मीडिया से रिपोर्ट आती है कि वो मेटल की माइनिंग बहुत डीप ओशियन से कर रहे हैं और इसका परिणाम हाइड्रोथर्मल वाले स्पेसीज और डीप सी वाले स्पेसीज का एक्सटेंशन भी हो सकता है, यानी जो पानी की गहराई में पाए जाने वाले स्पेसीज हैं जैसे आर्कीबैक्टीरिया भी विलुप्त हो सकते हैं। पर मिलियनर डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसका काम केवल माइनिंग करना ही नहीं बल्कि न्यू स्पेसीज जो गहराई में पाई जाती है उनको डिस्कवर करना भी है। तभी हमें राइले और सेरीज दिखाई जाती है जो कि डीप सी में बीकर से स्पेसीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सेरीज राइले को पॉलीमेटलस नोड्यूल के बारे में बताती है जिस मेटल की माइनिंग कर सकते हैं, बट राइले इसकी परमिशन नहीं देता। पर बाद में सेरीज की बात से सहमत हो जाता है। उन्हें एक बड़ी चीज जो कि शाइन कर रही होती है उन पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उनका संपर्क बीकर से टूट जाता है। साथ ही मिस्टर फोर्ड सूजन को वीडियो कॉल के थ्रू इस प्रोसेस को दिखाने के लिए लैब में आ जाते हैं, पर अचानक से बीकर का संपर्क टूटने की वजह से वो सूजन को वीडियो कॉल एंड करने की बोल देते हैं, जिसे सूजन फोर्ड का बिगेस्ट डाउनफॉल बताती है। साथ ही सेरीज और राइले इसका ब्लेम अपने ऊपर लेके लड़ने लग जाते हैं, पर फोर्ड उन्हें माफ कर देता है। अब फोर्ड और उसकी टीम माइनिंग के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जो आईएसी की मेंबर होती है, जो फोर्ड को आईएसए मरीन का मेंबर बोलकर उसे इस काम के बारे में पूछती है, पर फोर्ड उसे मना कर देता है और आगे चला जाता है। साथ ही वो मरीन इस प्रोजेक्ट को इलीगल बोलकर बंद करने की भी बोलती है और फोर्ड को अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर उसने उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया तो वो बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं जिसकी नज़र डीप सी माइनिंग पर है उसकी इन्फॉर्मेशन देगी। इससे फोर्ड उसे अपनी टीम का मेंबर बना लेता है। दरअसल वो मरीन को बताता है कि अगर जियोट्रॉपिकल एरिया में कोई भी वोल्केनिक इरप्शन जैसी हलचल होती है तो पहले इनको पता चलता है, और फोर्ड मरीन को बताता है कि वो सबसोनिक ट्रॉमा यानी माइनिंग के लिए जो डीप सी में वोल्केनिक पहाड़ के पास पाई जाती है उस पर वर्क कर रहा है। तभी सेरीज को सिग्नल आते हैं कि पानी की जो सरफेस है उसको वो पूरी तरीके से कवर है, यानी वहाँ कुछ है जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए फोर्ड सबको डीप सी में जाने के लिए बोलता है और साथ ही बीकर में बैठकर वो डीप सी की ओर निकल जाता है। राइले उन्हें बताता है कि हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां हमारा संपर्क बीकर से टूट चुका था, पर राइले थोड़ा परेशान था क्योंकि वहां बहुत सारे पॉलीमेटलस नोड्यूल थे जो कि अभी पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। साथ ही फोर्ड उन्हें और नीचे जाने के लिए बोलता है, पर उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो बीकर की लाइट ऑन कर देते हैं। सडनली वहाँ एक मॉन्स्टर होता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। वो वाटर के ऊपर आ जाता है। दरअसल इस स्पेसीज के बारे में किसी को नहीं पता था, पर मैरान उसे बताती है कि ये वोल्केनो वाटर से बना यानी पानी और आग से बनी जीव है, जिसका केवल मैरीन ने जिक्र ही सुना था। तभी फोर्ड के टीम मेंबर शिप से इस स्पेसीज के बारे में पूछते हैं, पर उनका बीकर उस स्पेसीज के ऊपर होने की वजह से फंस चुका था, तो फोर्ड को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से वो कैप्टन की शिप पर अटैक कर देता है, पर कैप्टन उस अटैक से बच जाता है। तभी फोर्ड नेवी के कमांडो को इन्फॉर्म करता है कि एक ऐसी विशाल अजीब चीज है जो सरफेस पर आ चुकी है, जिसकी वजह से शहरों में सुनामी भी आ सकती है, जिससे कमांडो एक्टिव हो जाता है और फोर्स के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फोर्ड को ऊपर से फाइटर जेट दिखाई देते हैं जो कि अब मिसाइल से उस स्पेसीज को टारगेट करते हैं, पर जब मिसाइल उस पर गिरती है तो इससे फोर्ड बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि स्पेसीज में ब्लड के बदले मैग्मा था यानी आग होती है, जिस कारण से उनका बीकर और हीट में आ जाता है। इसे देख फोर्ड तुरंत हमले को रोकने की बोलता है और सेरीज को समझाता है कि हमको प्रेशर देकर बीकर को ओशियन में गिराना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसे देख सेरीज प्रेशर देकर बीकर को ओशियन में ले जाती है, पर सामने से पानी में एक काली चीज आ जाती है। दरअसल ये सबमरीन होती है और इसमें कई सारे कमांडर होते हैं जो उस स्पेसीज पर अटैक करने आए थे, पर स्पेसीज के अटैक के चलते वो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे देख फोर्ड सेरीज से सबमरीन के सिग्नल सुनने की बोलता है, पर वहां से कोई सिग्नल नहीं आता। साथ ही फोर्ड सेरीज को बीकर नीचे ले जाने की बोलता है, पर सेरीज मना कर देती है क्योंकि बीकर मैग्नम के कांटेक्ट में आने से थोड़ा कमजोर हो गया था और अगर वो नीचे जाता है तो वाटर के प्रेशर से बीकर ब्लास्ट कर सकता है। तभी कोस्ट गार्ड फोर्ड से कांटेक्ट करते हैं और फोर्ड को वार्निंग देते हैं कि अगर आप इस ऑपरेशन में इंटरफेयर करते हैं तो आपको जेल और उनके सारे बिल भरने पड़ेंगे। इसे देख वो बीकर को पानी के ऊपर ले आते हैं जहां उन्हें शिप पर कैप्टन मिलते हैं जो फोर्ड के टीम मेंबर थे। हालांकि कोस्ट गार्ड ने इन्हें भी वार्निंग दी थी, बट ये लोग फोर्ड के साथ मिलकर उस जीप को ईस्ट साइड जाने से रोकते हैं क्योंकि अगर वो जीप ईस्ट साइड पहुंचा तो दुनिया में सुनामी आ सकती है। तभी फोर्ड मैरीन से इस जीप के बारे में पूछता है कि इसे कैसे रोका जाए, तो मैरीन बताती है कि वो एक इंसान को जानती है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल सकती है। उनका नाम हैंग्रोवा था जो कि मैरीन की पहले मेंटर थी।
पर मैरिन की कंप्लेन की वजह से वो डिसअपॉइंट होकर एक आइलैंड में रहने लगी। इस जीप से बचने के लिए उनके पास एक यही रास्ता था, तो फोर्ड अपने टीम मेंबर के साथ मिस हैंग्रोबा की सर्च में निकल जाता है। तभी फोर्ड और उसकी टीम एक आइलैंड पर रुकती है और मैरिन को हैंग्रोबा की सर्च के लिए भेजा जाता है। भाई फोर्ड एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन को पानी में भेजता है और साथ ही उसको ये मालूम पड़ता है कि केजू यानी मॉन्स्टर का मुंह नीचे की साइड है। उसी दौरान मैरिन भी मिस हैंग्रोबा के विलेज आ जाती हैं और केजू के बारे में पूछती हैं। मिस हैंग्रोबा ब्लैंक पेपर में केजू की तस्वीर बनाती हैं और बताती हैं कि केजू का नाम टेंगो है, जो कि बहुत शक्तिशाली है और ये अपनी भूख मिटाने के लिए वोल्केनो के पास जाता है और उसे खाता है। इसका मुकाबला कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, पर इसको खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है, लिविंग माउंटेन। दरअसल लिविंग माउंटेन का कहना है कि वो अभी सोया हुआ है और टेंगो का इंतजार कर रहा है। तभी फोर्ड का ड्रोन केजू के टीथ के पास आ जाता है, तो वो देखता है कि उसके टीथ पॉलीमेटलस अलॉय यानी मोस्ट टॉलरेबल चीज से बने हैं। तभी केजू ड्रोन पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही मैरिन को मिस हैंग्रोबा बताती है कि लिविंग माउंटेन यानी मॉन्स्टर आइलैंड पर पाया जाता है और वहीं फोर्ड एक प्लान बनाता है कि हम उसकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन चलाएंगे जिससे वो मर जाएगा और साथ ही वो अपने डिफेंस में पॉलीमेटेलिक अलॉय टीथ का यूज कर खुद को मार लेगा। तभी कोस्ट गार्ड का कैप्टन एक सिस्टम बनाता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑकलैंड, यानी वो सुपरसोनिक यूज कर केजू को खत्म करेगा और साथ ही वो फोर्ड से बात करके उसे समझाता है कि आप इससे दूर रहें वरना आपकी जान खतरे में आ सकती है। तभी कैप्टन सोनिक वेपन को डिप्लॉय करता है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कोस्ट गार्ड एक्सप्लोजन पानी में डाल देते हैं जिसकी वजह से केजू उन पर अटैक कर देता है। इसे देख कैप्टन शिप के रडार चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि एक वाटर ड्रोन केजू के नजदीक आ रहा है। दरअसल वो ड्रोन फोर्ड का था, इसलिए कैप्टन उन्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देता है। फोर्ड, राइले और रईसी का मिशन होता है कि वो उस ड्रोन को कैसे भी केजू के स्टोमक में पहुंचाना। तभी वो सिक्योरिटी कैमरा से ऑफिसर को देखते हैं और तुरंत ड्रोन को केजू के स्टोमक में पहुंचा देते हैं, जिससे केजू मर जाता है। कोस्ट गार्ड का कैप्टन कॉल के थ्रू फोर्ड से बात करता है और बताता है कि केजू तो मर गया है पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी केजू अब बहुत सारे अंडे देने लगा है और उसमें से एक अंडा फोर्ड के पास आ जाता है। उस सेल में से एक अजीब क्रिएचर निकलता है जो आधा बैट और आधा डायनासोर जैसा है। वो उन पर हमला कर ऑफिसर को जला देता है। वहीं फोर्ड, राइले और रही से बचते हुए एक केव में आ जाते हैं, पर उस मॉन्स्टर की आग से राइले भी जल जाता है। थोड़ी देर में मैरिन और मिस हैंग्रोबा फोर्ड से मिलते हैं, जहां वो बताते हैं कि इसको हराने का केवल एक ही तरीका है, लिविंग माउंटेन। साथ ही हैंग्रोबा बताती है कि अगर हम इसका ब्लड लिविंग माउंटेन के मुंह पर डाल देते हैं तो लिविंग माउंटेन उठ जाएगा। पर केजू की बॉडी में मैग्मा था। दरअसल केजू ने जो अंडा दिया था उसमें उसका फ्रेश ब्लड है, जिसे उठाकर वो मॉन्स्टर आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और भी बहुत सारे मॉन्स्टर वोल्केनो ईट करने के लिए मॉन्स्टर आइलैंड पहुंच जाते हैं। दरअसल उसके बच्चे भी वोल्केनो पर फीड करते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वोल्केनो एक्सप्लोड हो जाएगा, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर फोर्ड एक प्लान बनाता है कि अगर वो अंडे को हाई टेम्परेचर पर रखा जाए और फिर कोल्ड वाटर पर रखा जाए, जिससे अंडा ब्लास्ट हो जाएगा और फिर उसका ब्लड लिविंग माउंटेन की आंखों पर डाल देंगे। पर ऐसा नहीं होता और साथ ही वो मॉन्स्टर अंडे से निकलकर उन पर अटैक करने लग जाता है, पर वो हीट और कोल्ड वाटर के मिक्सचर के चलते वीक हो गया था, जिस वजह से उसका मैग्मा लिविंग माउंटेन पर गिर जाता है और फिर लिविंग माउंटेन उठ जाता है और बाकी सारे डायनासोर्स को मार देता है। पर अचानक से केजू लिविंग माउंटेन पर अटैक कर देता है। दरअसल केजू अभी तक मरा नहीं था और वो बुरी तरह से लिविंग माउंटेन को जकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। लिविंग माउंटेन को जगाने का केवल एक ही तरीका था कि उनको उसकी आंखों में ब्लड डालना होगा, इसलिए फोर्ड टूल को डायनासोर्स के ब्लड में भिगोता है और तीर के चलते लिविंग माउंटेन की आंखों में डाल देता है, जिसके दौरान लिविंग माउंटेन ब्लास्ट कर केजू को मार देता है और अपना अंडा छोड़ देता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल